हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1, क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो जहाँ से हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, प्रूव दैट √5 इज द इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो √5 है ना, वो इर्रेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रूव करो इर्रेशनल है, तो हम इसको ना रैशनल मान लेंगे। जब हम इसको रैशनल मान लेंगे ना, और एट द एंड पे हम ऐसे पहुंच जाएंगे कि ये खुद व खुद बोलेगा कि मैं इर्रेशनल हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं इसको रैशनल मान लूंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये जो √5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। अब स्टूडेंट, जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ भी ए बाई बी की फॉर्म में ले लूँ, आर बाई एस की फॉर्म में ले लूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारा जो √5 है ना, वो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए और बी है वो हमारे क्या है, को प्राइम है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एज अ प्राइम नंबर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये ए का फैक्टर कितने होंगे, बस दो ही फैक्टर होंगे। एक तो ए खुद होगा और एक 1 होगा। जिनके बस दो ही फैक्टर होते हैं उनको ही तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो मैंने बोल दिया कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इनके बस दो ही फैक्टर होंगे। जो बी है ना, वो बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये तो आपको पता ही है कि बी जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे b जो है वो √5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड क्या रह जाएगा, ओनली a रह जाएगा। अब अगर मुझे रूट यहाँ से खत्म करना है तो मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर देती हूँ दोनों साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही बनेगा स्क्वायर करने पे। अब स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, पर b का तो स्क्वायर बचेगा, है ना। 5 के ऊपर से रूट हट गया, यहाँ पे 5 बचा और b का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे b स्क्वायर को अकेला कर देती हूँ, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 5 आ गया, मतलब जो हमारा ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगी, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स जो ए होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे ये बात ना थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं साइड में। जैसे मान लिया मैंने ए स्क्वायर हमारे पास है 625, एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तब ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर मैंने मान लिया 625 है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 625 है तो यहाँ पे रख दो ए स्क्वायर की जगह। तो मैंने रख दिया 625 डिवाइड में 5। 5 से कैंसिल करो तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 125। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 125। और अगर मुझे यहाँ से a निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 125। यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो a कितना आ जाएगा 25, है ना। देखो क्या a भी 5 से डिविजिबल है, यस a तो हमारे पास ये आया हुआ है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। यस a भी तो क्या है 5 से डिविजिबल है, करके देख लिया कि 5 से डिविजिबल हो रहा है a जो आया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ये एक लाइन, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वो तो इक्वेशन देख के ही पता लग रहा है ना कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। सो आल्सो ए इज डिविजिबल बाय 5।
अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी हमारा जो होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बस एग्जाम्पल है, आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ। a is also a multiple of 5, so a is equals to 5c, where c is a इंटीजर। जो हमारा c है वो क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर a 5 से डिवाइड हो सकता है तो जो हमारा a है ना, इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल है, तभी तो वो 5 से डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाली ना, यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाली थी 25, तो 25 जो है वो हमारा 5 का मल्टीपल है। यस, हाँ है, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 5, यस ऐसे लिख सकती हूँ। और यहाँ पे जो 5 है ना, ये और ये वाला 5, ये हमारा क्या है, इंटीजर, मैंने इसको c लिख सकती हूँ। यस, 5c लिख सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा इंटीजर है वो तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, है ना। तो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल्स टू 5c। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। पुट a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 5c रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह 5c रखना है तो 5c रख देंगे, और उसका क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, और c का स्क्वायर तो c का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड में 5c स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा 25, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c। ये आ गया हमारे पास एक। पहले हमारे पास आया था कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है, अब हमारे पास आ गया जो b स्क्वायर है वो भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो आल्सो b भी होगा, जो b भी होगा वो भी b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, वो भी 5 से डिविजिबल ही होगा। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब जो b होगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने क्या बोला था, जो a और b है ना हमारे, वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद अकेला, मतलब एक तो इसका फैक्टर a होगा और एक इसका फैक्टर 1 होगा, है ना। ऐसे ही सेम b का भी एक फैक्टर b होगा और एक 1 होगा। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर तो 5 आ गया। यहाँ पे हमने बोला कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब a का भी क्या बन रहा है, एक फैक्टर और बन रहा है, तब तो इनके 3 3 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब अगर इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब a और b जो है वो को प्राइम नहीं है, है ना। और अगर वो a और b को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा √5 है वो हमारा रैशनल नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, जो कि हमें प्रूव करना था कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, तो वो प्रूव हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे देती हूँ और इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड आ गई। कंक्लूजन लिख देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we conclude that a and b have 5 as a common factor। a और b के पास 5 भी क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो आवर assumption जो हमने माना था, assumption इज रॉन्ग, वो हमारी assumption रॉन्ग हो गई कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। √5 इज आ इर्रेशनल नंबर, इसका मतलब जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये।
अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।